तो फिर गाइस कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेनो ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आप आई होप कि आप लोग सब लोग बढ़िया हो गए। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं द प्लान फॉर बेइंग गॉड्स का एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड फर्स्ट के लास्ट में हमने देखा था कि ये जो लड़का होता है ये बोलता है कि पास्ट हो या फ्यूचर हो, मैं जो हूँ मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बना रहूँगा, मैं हूँ जियांग जिया। उसके आगे देखिए क्या होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि वो जो जियांग जिया होता है वो उसको बहुत बुरा पंच मारता है। फिर ये जो लड़की होती है ये बोलती है कि नहीं आई कांट, मैं ये नहीं सहन कर सकती। फिर वो जियांग जिया होता है वो उसका गला पकड़ लेता है उसका दम घोटने के लिए, लेकिन वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अब छोड़ो, मुझे जाने दो, मेरा दम घुट रहा है, अगर ऐसा करते रहोगे तो मैं मर जाऊंगी। अगर गाइस आपको ये मांगा अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। फिर उस जियांग जिया को बहुत बुरा वाला गुस्सा आ रहा होता है और वो चाहता है कि वो उसको मार दे, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद जियांग जिया लड़का होता है वो बोलता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे तुम पागल बना सकती हो, जिसे तुम मूर्ख बना सकती हो, और वो उसको बहुत जबरदस्त तरीके से थप्पड़ मारता है। फिर वो बोलती है कि उसके पास इतने में उसको थप्पड़ लगने के बाद बहुत जोर से चिल्लाती है, मुझे कितना बुरी तरह तुमने मारा है, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। फिर वो जो लड़का होता है वो उसके तरफ घूरने लगता है और उसको और मारने की कोशिश करता है। फिर उसका थप्पड़ खाने के बाद वो बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर वो जियांग जिया बोलता है कि इसने मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, अब मुझे इसको जल्दी से खत्म करना होगा और फिर एपोथियोसिस के लिए नया प्लान बनाना होगा कि मैं उसको कैसे लूट सकूं। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुम मुझे खत्म करने वाले हो। उसका मतलब उसकी जो हालत होती है वो देखने लायक होती है। फिर वो बोलती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत, महान अमर जियांग आप बहुत अच्छे हो, मुझे छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो उससे पूछता है कि राक्षसों और भगदड़ को खत्म करने का जो मेरे पास हथियार था वो कहाँ रख दिया मैंने। फिर वो जो लड़की होती है वो उसको बोलती है कि मुझे तो पता नहीं है कि आपने कहाँ रख दिया, मुझे लगता है कि आपने उनको खो दिया, मुझे उम्मीद है कि आप उनको याद करोगे और उसको वापस ले आओगे। वो लड़की चाहती नहीं थी कि उसको उसके हथियार मिले। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि अरे हाँ मुझे याद आ गया, मैंने उसको एल्फर के साथ रख दिया था, वो एल्फर के पास है। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरी इच्छाओं पर पानी फिर गया, ये लाइफ कितनी हार्ड होती है। फिर वो एक मंत्र बोलता है कि आसान पैसी लेमन क्वीज, और उधर जादू होने लगता है और वो बोलता है कि मुझे अब सबसे पहले एल्फर के पास जाना होगा वो हथियार लेने। फिर वो बोलता है कि ये क्या हो गया, ये कौन सी अजीब सी जगह है, क्या ये एल्फर 200 नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा जादू काम नहीं किया या मेरा मंत्र गलत हो गया। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि आपका जादू काम करने के लिए भाग्य लेता है, मतलब उसको किस्मत की जरूरत होती है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों लटका रखा है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे भीड़ जा रही है और बोल रही है कि चलो चलो जल्दी, आज लास्ट दिन है उस अल्ट्रा एल्फर क्यूट लिटिल को देखने का, आज हम उसको देख के ही रहेंगे। उसके बाद वो जो भीड़ होती है वो बोलती है कि अब हम रुक नहीं सकते। फिर वो तेजी से उसके अंदर चले जाते हैं उससे मिलने के लिए। फिर जियांग जिया बोलता है कि लिल अल्फर 100% यही होगा वो, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो परेशान हो जाता है और बोलता है कितने सारे लोग, मैं इन सबसे नफरत करता हूँ, तुम लोग इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हो, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। उसके बाद वो बोलती है कि इसका ध्यान इधर उधर है, तब तक मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। फिर वो उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ जाने की चेष्टा कर रही हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उसको पकड़ के वो वापस अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो वहाँ पे आराम कर रहा होता है और जूस पीता है, और फिर कुछ घंटों बाद वो बोलता है कि वो पागल और गूंगी लड़की, मतलब जो गूंगी वो लोमड़ी है, वो ये सब करने में इतना टाइम क्यों ले रही है। फिर वो लड़की उसकी तरफ आती है और बोलती है कि मैंने वहाँ की सिचुएशन को स्नैपशॉट कर लिया। फिर वो लड़की बोलती है कि लो देख लो, इसमें अपने आप को देख लो। फिर वो बोलता है कि ये सच है कि अभी भी एल्पायर लगता है, मेरे पास अभी भी मेरी जादुई शक्ति है। फिर वो उसको देखकर बोलती है कि मुझे उसने लाइन में खड़े होने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत परेशानी भरा काम है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो इस बात से परेशान था कि उसने जादू ने अपना स्पर्श खो दिया। क्या एकदम डरपोक आदमी है। फिर वो बिजली की स्पीड से भागता हुआ उन सबकी तरफ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों का मास्टर यहाँ पे है। फिर वो बिजली की स्पीड से जाता है तो उसको सामने खड़ी लड़की नहीं दिखती है। उसके बाद बहुत ही गलत वाला सीन हो जाता है।
उसके बाद जो सीन होता है वो देखने लायक होता है। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो लड़की के अंदर जाके घुस जाता है। उसके बाद बहुत गलत वाला सीन हो जाता है। फिर वो जो लड़की होता है वो चिल्लाती है। फिर वो इधर उधर उसको ढूंढने लग जाता है कि वो जो अल्ट्रा क्यूट ले वो कहाँ है। फिर वो बोलती है कि हूँ, ये कौन है। फिर वो सीन देख के बोलती है कि हे भगवान, ये क्या सीन होगा, माय गॉडनेस। फिर उसमें लिखा होता है कि स्पेक्टर एराफोर को माउंट करता है। फिर वो उसको देखकर बोलती है कि मास्टर। फिर जो जियांगजी होता है वो उससे नाराज हो जाता है और बोलता है कि नहीं, तुमने अपने गुरु को पहचानने में 3 सेकंड का टाइम लगा दिया, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप इस युग एल्फर में अच्छा समय बिता रहे हैं, आप बहुत अच्छा टाइम पास कर रहे हैं। फिर वो उसको बोलता है कि मैंने कुछ ही दिनों के लिए अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जो आंखें हैं वो 3000 साल तक बंद हो जाएगी। तुमने मुझे अचंभेच क्यों किया। फिर वो गुस्सा करके बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, आप बड़े लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। इतने में उसके पीछे से 2 वेटर आते हैं उसके जूस लेकर उसके लिए। फिर उसको लड़की जो उसको जूस देती है उसको देख के वो बोलता है कि मेरे मन में कुछ होता है। उसको देख के वो बहुत ही उससे प्यार करने लग जाता है। उसके आगे देख के क्या होता है, फिर वो उसको देख के बोलती है कि अरे वाह, ये बहुत बड़ा है, कितना मोटा है। वो ये सब कोल्ड कॉफी में जो बुलबुल होते हैं उनको बोलता है। फिर वो लड़की बोलती है हाँ हाँ। फिर वो अपने हेड को बोलती है कि आपने इस बात पर विचार नहीं किया कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। आप स्टोर में सुंदर लड़कियों को देखने के अलावा और कोई दूसरा काम करोगे। फिर वो कॉफी पीती हुई उस पर ध्यान देती है और बोलती है कि हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। ये डब्लू क्या है भाई। उसके बाद वहाँ पर नेक्स्ट लेवल की लड़ाई हो जाती है जिसमें सबको चांद तारे दिखने लग जाते हैं। फिर वो उसको मारकर बोलता है कि तुमको बात करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती, चुपचाप बैठी रहो वरना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है एल्फर को कि एल्फर, अब तुम मेरे हथियारों को दे दो। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने एल्फर को हथियार क्यों छोड़ दिए, एल्फर के पास क्यों छोड़ दिए। फिर वो उसको बोलता है कि अभी मैं लंगड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता, इसलिए आप अब जब अपने जो हथियार है वो मुझे छोड़ दो। आप बहुत महान गुरु हो, इस प्लीज आप अपने हथियार मेरे पास छोड़ दो। फिर वो जियांगजिया को बोलता है कि पहले मैं बहुत छोटा और मोटा था, अब मैं फिट भी नहीं, अभी भी मैं फिट नहीं हूँ। उसके बाद वो जो वेटर्स होते हैं वो उन सब की बातें सुन के बहुत बुरी तरह हंसने लग जाते हैं। उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, वो भी हंस के। फिर वो बोलता है कि जाहिर है वे मुझ पे हंस रहे हैं, इल्फुर नहीं। वो ये सब बातें सुन के खुश होने लग जाता है। तो उसको बोलता है कि फिर से मेरी ताकत देखो फॉक्स, मतलब कि हिरन। फिर वो बोलता है कि वो जो जादू करता है उससे वहाँ पे वाइब्रेट होने लग जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुकाबला मोड ऑन। उसके बाद उसको जो हथियार मिलता है वो जादू टोना करने के बाद वो होता है देवीय शोधक का सचेतक। उसके बाद वो अपने हथियार में से एक रस्सी निकालता है, वो भी उसको मारने के लिए। फिर वो बोलता है कि देवीय प्रतिशोधक सचेतक, जो कि मेरे लिए अभी भी सबसे अच्छा काम करता है ना। फिर वो उसको बोलती है कि आपने पिछले जन्म में जो काम किए थे गलत, वो आपका बदला लेने इस जन्म में जरूर आएंगे। और अगर आप मुझे मार ही रहे हैं तो क्या आप मेरी कोई लास्ट इच्छा को पूरा करेंगे। वो बोलकर रोने लग जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं एक बबल चाय ले सकती हूँ जो मैंने अभी पी थी, वो जो बबल वाली कॉफ़ी है, प्लीज़ मुझे एक पीने दो ना, मरने से पहले मेरी लास्ट इच्छा यही है। फिर वो उसको बोलता है कि अब तक तुम क्या कर रहे थे, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला, मैं तुमको मार कर ही सांस लूँगा। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी मेरे सभी बुरे विचारों को एक बार में ही हटाना पड़ेगा। फिर वो टी का कप उठा लेता है। उसके बाद वो उस कॉफी को पूरा गट पी जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। फिर वो उस कॉफी को पीते पीते अपने मन में कुछ सोचता है और उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है। फिर वो उसको पी के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि ये इतना जबरदस्त मैंने आज तक कभी नहीं पिया, क्या ये तुमने बनाया है। फिर वो जो एल्फर होती है वो उससे पूछती है कि मास्टर आपको क्या हो गया है, क्या आपको उस डेविल को हराना है या नहीं हराना। फिर वो जो एल्फर होती है
वो बोलते हैं कि मास्टर ने तो एक ही घूंट में 100 के 100 जो जूस है वो पी लिए। फिर वो मास्टर बोलता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। फिर वो जो वेटर्स होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या आप वर्तमान राज्य के जो डेविल है उसको सील कर सकते हो। फिर वो उसको बोलती है कि मास्टर मैंने सुना है कि आप इस फोक्स को ख़त्म करने के बाद एपोथेसिस के लिए नई योजना के बारे में सोचेंगे, मतलब नया प्लान बनाएंगे। फिर वो बोलती है कि ऐसा ही होता है कि ये जो क्षेत्र है वो आपके कठिन मार्शल जो आपका मार्शल भतीजा है उसके अधीन है, जिसका नाम डोमेन है। फिर वो उससे पूछता है कि वो जो डोमेन है वो कौन है, मैं उसको नहीं जानता, तुम मुझे बताओ और वो कौन है। फिर वो वही है कि जिसने समुद्र में तबाही मचा दी थी और जिसने आपके डैड को बचाने के लिए अपना मांस काट के दे दिया था, जिसने अपनी हड्डियां भी तोड़ दी थी आपके डैड के लिए और अपनी माँ को दे दी थी। फिर वहाँ पर बहुत सारे डेविल आ जाते हैं और बोलते हैं कि नेजा। सो गाइस आज का जो सेकेंड एपिसोड है द प्लान फॉर बेइंग गॉड्स का वो यहीं पे खत्म होता है। और एपिसोड 3 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर गाइस अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना, और गाइस अगर आपको कोई अच्छी मांग है तो कमेंट में बता देना। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।